डियर व्यूअर्स, अगर आप एमएस एक्सेल पे काम करते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। ये लेक्चर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल भी सकता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे डाटा कुछ राइट है, मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और ये स्टूडेंट की तादाद यहाँ पे सैकड़ों में भी हो सकती है, या एक साल का अगर डाटा इकट्ठा करें तो ये हज़ारों की तादाद में भी जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट का एडमिशन डिफरेंट कोर्सेज में हुआ है और हमें यहाँ पे कहा गया है कि आप ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट की लिस्ट अलग से बनाएं, ग्राफिक्स की अलग से बनाएं, वेब की अलग से और ऑटो कैड के स्टूडेंट्स की लिस्ट अलग से बनाएं, जिस तरह मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है इस फॉर्मूले की मदद से कि यहाँ पे ऑफिस के स्टूडेंट्स मैंने इस लिस्ट में से अलग कर दिए हैं, ग्राफिक्स से अलग कर दिए, वेब के अलग कर दिए और ऑटो कैड के स्टूडेंट्स को अलग से कर दिया गया है। तो इसको हमने कैसे करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने यहाँ पे जो मेन हेडिंग्स आपकी होंगी कोर्सेज की या आपके आइटम की, वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कि मैं चाहता हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट के जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएँ। उसके बाद ग्राफिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे शो होने चाहिए और उसके बाद जो वेब के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इसमें आने चाहिए। ऑटो कैड के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे शो होने चाहिए और फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनके नाम अलग से आ जाएं। तो इसके लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे फिल्टर फंक्शन आप यूज़ करेंगे। फिल्टर फंक्शन एडवांस के जितने भी अपडेटेड वर्जन हमारे पास एक्सेल के आ चुके हैं उन सब के अंदर ये फंक्शन मौजूद है। टैब का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अरे हम देंगे, यानी कि हमने यहाँ पे रेंज देनी है, सिलेक्शन करनी है उन नामों की जिन नामों को हम अलग से यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। कोर्सेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने इज इक्वल टू का साइन देना है कि आपके पास ये वाली रेंज है और उसके बाद जब ये इक्वल हो जाए इसके तो ये डाटा जो हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे शो करवा दे। फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करें तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग से आ चुके हैं। इसी तरह से जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे लेफ़्ट टू राइट की तरफ तो आपके पास देखिए यहाँ पे ऑफिस के अलग से स्टूडेंट्स आ गए, ग्राफिक्स के अलग से आ गए, वेब के अलग से आ गए और ऑटो कैड के अलग से आ गए। अब ज़रा आप सोचेंगे अगर आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद या आपके प्रोडक्ट की तादाद कई महीनों का रिकॉर्ड अगर आपके पास होता है या बहुत ज़्यादा तादाद होती तो उनको इस तरह से फिल्टराइज करना या एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता था। तो देखें ये पेचीदा से पेचीदा काम भी एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से चंद एक सेकंड में हम कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप फिल्टर फंक्शन का एडवांस यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।